अरे बोलिए ना, कहाँ तक एनालाइज किया था हम लोगों ने? सर वो बायोडेंटेट तक कर रहे थे सर। हाँ, केस थर्ड होने वाला था। केस थर्ड होने वाला था, ठीक है। केस थर्ड आपको लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of behavior of ligand, on the basis of behavior of ligand। तो एक जो होता है ना, का नाम है, ये आता है बहुत, उसको कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। बिहेवियर का क्या मतलब है वो अभी हम लोग बताएंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। टॉपिक डालिए, जल्दी बताओ। लिख लिए बिहारी लोग, जल्दी बताओ ना। यस सर। देखो मैं ये कह रहा था कि आपके पास, आपने पढ़ा साइनाइड आयन मोनोडेंटेट है, पढ़ा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो ध्यान दीजिए कि साइनाइड आयन में अगर C से कनेक्टेड होगा, इसको कहेंगे साइनिडो। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको कहेंगे आइसोसाइनिडो। आइसोसाइनिडो एम्बीडेंटेड, हाँ, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं दे सकता ना, ना ना ना, बाइडेंटेड है ही नहीं है। देखिए एक ही बॉन्ड बना, मोनोडेंटेट है, लेकिन डोनर साइट अलग अलग है। मतलब द लिगेंड having more than one donor atom, but in the formation of complex only one donor atom is directly attached to central metal ion, इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड। डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट, साइनाइड के C से कनेक्टेड तो साइनिडो, N से कनेक्टेड। सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं। आपको इस तरह लिखा रहेगा, देखो FeCN6 मान लो, तो यहाँ C है, C से कनेक्टेड साइनिडो हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता NH35NC, तो अब यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो गया तो आइसोसाइनिडो। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन फार्मूला तो CN ही है ना। अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड। ये ऑर्गेनिक में भी हैलो अल्केन में है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, KCN, AgCN, साइनाइड और तो एम्बीडेंटेड का मतलब ये हुआ कि दो डोनर एटम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाइडेंटेड कहेंगे, नो नो नो। दो डोनर एटम है लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ओनली वन डोनर एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो एम्बीडेंटेड का मतलब ये हुआ कि एक लिगेंड में डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट हो, बनाएगा एक ही बॉन्ड, तो उसको हम एम्बीडेंटेड कहेंगे। तो लिखना शुरू करें सारे लोग। सबको समझ में आया अच्छे से? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. The ligand having two donor atom but in the formation of two donor, but in the formation of complex only one donor atom is directly attached to central metal atom। क्या मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूं? सर यस सर, आज कैमरा। अच्छा अच्छा, पहचान पा रहे हैं ना मुझे आप? मैं ही हूं। Yes, sir. जी सर। अच्छा, माशाल्लाह, ये बेचारी बोली मैं ही हूँ, वेरी गुड। इस कॉल मोहसिन, तुम तो मुझे देखे हुए नहीं थे पहले। कैमरे पे तो देख रखा है ना। कहाँ, कब? अब पहले, इससे पहले क्लास चलती थी तो। अच्छा अच्छा, हाँ,
Okay. So the ligand having two donor atom, but in the formation of complex, only one donor atom is directly attached to central metal atom or ion is called ambidental ligand. आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग. Yes, sir. जैसे आपको एग्जाम्पल में है साइनाइड आयन, बोलेंगे तो साइनाइड ही आयन C माइनस है, ये इस तरह है. हम इसको इस तरह लिखते हैं. इसको दो तरीके से लिखा जाएगा इस चैप्टर में. C इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर इससे M कनेक्टेड होगा तो साइनिडो बोलेंगे, और अगर साइनाइड है कैसे समझेंगे, वो लिखा रहेगा NC के फॉर्म में. N से कनेक्टेड है तो हम आइसोसाइनिडो कहेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे कुछ तो Yes, बोलिए. sir. यस. Yes, sir. लिख लिया तो बताइए. एग्जाम्पल 2, NO2 माइनस. अब देखो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है. अब ये दो तरीके से कनेक्टेड हो सकता है. वो ये है कि अगर आपके O से कनेक्टेड है, इसको कहेंगे, इसको कह सकते हैं नाइट्रीटो O. और अगर आपके पास N डबल बॉन्ड O है, N से कनेक्टेड है, तो कहेंगे नाइट्रीटो N. यानी N से कनेक्टेड नाइट्रीटो N, O से कनेक्टेड है तो नाइट्रीटो O. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए ना. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, तो ये इस तरह होगा. आपको खुद पता चल जाएगा. N से है वो मैं आपको नोमेनक्लेचर में सब आपको आ जाएगा, घबराइएगा नहीं. कैसे समझेंगे, बस आपको ये दिमाग में रखना, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है. चलिए आगे बढ़े. साइंटिस्ट गवाही दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल 3 तो कम से कम मशहूर है, उसको तो याद ही रखिए. अरे इंशा क्या, कौन, क्यों इंशा डॉट, क्या क्यों हंगामा है बिहारन? अगर S नेगेटिव है, S से कनेक्टेड है, तो कहेंगे थायो साइनेटो, या नहीं तो थायो साइनेटो S. S पर नेगेटिव है, C है, N से अगर कनेक्टेड है NCS, इसको इस तरह लिख देगा NCS N, इसको तो इसी तरह लिखेगा. तो हम समझ जाएंगे आइसो थायोसाइनेटो, या नहीं तो थायोसाइनेटो ही लिखिए और N. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो ये Yes, आपका sir. हुआ. वेरी गुड. ये आपका हुआ एम्बीडेंटेड लिगेंड कि दो डोनर एटम तो है, साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता. साइमल्टेनियसली होगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, हाईली अनस्टेबल है. तो एम्बीडेंटेड का मतलब हुआ द लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम बट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली वन डोनर एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन. इससे ये साबित हुआ कि एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड ही की एक टाइप है. चलिए गवाही दीजिए, आगे बढ़े. सारे लोग गवाही दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. यही बिहेवियर का पता चला. हाँ, उसके बाद ऑन केस थर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द लिगेंड एम्बीडेंटेड, दूसरा चिलेटिंग. ये तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, चिलेटिंग लिगेंड. एक कॉन्सेप्ट भी आता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, समझा कि नहीं? तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है समझिए कि आप पढ़ चुके हैं. शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको कोई पूछे तो कहेंगे, लिखना नहीं है, पहले और सुनो. रिंग फॉर्मिंग क्लोचेन, रिंग फॉर्मिंग लिगेंड. शॉर्ट फॉर्म में रिंग फॉर्मिंग लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड. जो मैंने प्रीवियस क्लास में इसलिए जानबूझ कर रिंग बना के जो आपको समझा रहा था, उसकी वजह यही थी. चिलेटिंग लिगेंड होगा जो रिंग फॉर्म करे.
रिंग फॉर्म कौन करेगा? पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में कौन कौन आता है? मोनोडेंटेड को छोड़कर सब। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, यस। तो शॉर्ट फॉर्म में भी रिंग फॉर्मिंग लिगेंड इज कॉल्ड, लेकिन जब चिलेटिंग लिगेंड, लेकिन आपको अच्छे से भी लिखना आना चाहिए। जब वो स्कूल लेवल में आएगा तो आपको अच्छे से भी लिखना है। देखिए, द लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट तो करेगा ही, टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म रिंग। देखो वही बातें हैं शॉर्ट में तो। रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर जैसे एंड होगा तो शाम में फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। सुना सारे लोग? हेलो। Yes, sir. इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा ब्रेक दूंगा मैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का मेन पार्ट आप पढ़ चुके हैं। कुछ हल्का एस ब्लॉक पी ब्लॉक का 2 ग्रुप, वो जब तक आप इस पी ब्लॉक डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन को खूब प्रैक्टिस करें, जब तक घर पर, हम तो कराएंगे ही, उसके अलावा आप भी अपने से पढ़ते रहें। शाम में फिजिकल, सुबह में अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए, द लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। कोई का एग्जाम्पल दीजिए। तो बस बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, या सिंपल एक ही ना, मैं बाइडेंटेड इसलिए लिखता हूँ कि ज्यादातर एग्जाम्पल बाइडेंटेड है एंड पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड मोनोडेंटेड को छोड़कर सब इसी में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख दिया। अब आइए, एक कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री में, चिलेट इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका रोल क्या है, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दोनों एक तरह के एग्जाम में। चिलेट इफेक्ट आपको, तो चिलेटिंग लिगेंड है तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है चिलेट इफेक्ट। देखिए चिलेट इफेक्ट क्या होता है, रिंग जहां भी बनेगा ना, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसमें चिलेटिंग इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या चीज देखते हैं, ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में, उसमें से एक फैक्टर है चिलेट इफेक्ट। और सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर है चिलेट इफेक्ट। तो जहां रिंग फॉर्म होगा ना, तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मोनोडेंटेड से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बाइडेंटेड। किसकी होती है? बाइडेंटेड। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलो ना। चिलेटिंग लिगेंड Yes, sir. कौन बना? हाँ, अच्छा तो पहले गौर से सुना। अच्छा, इसमें एक टर्म्स आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, ऐसे इस टॉपिक के बाद वही पढ़ेंगे। मैं पहले बोल देता हूँ, एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कितना बॉन्ड, जैसे H2O6 है, 6 लिगेंड है, 6 बॉन्ड बनाया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब एक वर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट हम 10 मिनट के बाद टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाएंगे। चूंकि जो लोग 12 पास हैं तो उनको तो ये टर्म याद होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो समझ जाओ कितना बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। 6 लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे हम पढ़ाएंगे, Yes, क्योंकि sir. बीच में, हाँ बीच में टॉपिक आएगा, इसलिए लिखो। चिलेट इफेक्ट क्या है, मान लिया अगर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाए चिलेट इफेक्ट क्या है, या ऑब्जेक्टिव में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए, तो देखो फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिखना शुरू करो सारे लोग प्लीज। जहां समझने की बात होगी मैं खुद समझाऊंगा। फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मेटल ऑफ फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इसलिए फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा। चिलेट इफेक्ट तभी लगेगा जब 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर से, ये नहीं कि हर जगह चिलेट इफेक्ट लगा देंगे, 5 वाले का 6 से मुकाबला करा देंगे। नो 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 नो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ सबका? फिक्स्ड, और फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर।
अगर दो कॉम्प्लेक्स है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, तभी चिलेट इफेक्ट लगेगा। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मेटल ऑफ फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, देन 5 और 6 जनरली ये होते हैं। 5 और 6, 4 भी बनता है, 4 वाला बना सकता है लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल है। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग of polydentate ligand is found to be more stable। क्या बोला मैंने? अरे बोलो ना, चिलेट इफेक्ट की वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? More stable. हाँ। किससे? तो आगे का लाइन लिखो, than complex compound of monodentate ligand। लेकिन तभी मुकाबला होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सब दोनों का सेम। तो इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, चिलेट इफेक्ट कहते हैं। चलिए लिखें सारे लोग जल्दी से। अरे बोलिए ना, आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. बड़ा हाँ, ये नहीं कि ऐसे कोई पूछे चिलेट इफेक्ट का, तो कहीं भाई चिलेट इफेक्ट ये होता है कि चिलेटिंग लिगेंड की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो एक जनरल वर्ड है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि चिलेट इफेक्ट तभी लगेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर सबका सेम हो, फिक्स्ड हो, और उसमें रिंग बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जैसे ये लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सर। थैंक यू। जैसे आपको क्वेश्चन देगा, पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं खुद बताऊंगा, जल्दी लिखिए। लिख लिया क्वेश्चन? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. देखिए यहाँ पर देखो, सब में चेक करो, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट। ये देखो ऑक्सलेट आयन जो होता है वो बाइडेंटेट हो। जब तक ये तुम्हें लिस्ट नहीं मालूम होगा, टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लिगेंड याद होना चाहिए। बाइडेंटेट देखते हुए ये चिलेट इफेक्ट शो करेगा, बाकी ये चिलेट इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो डी मोर स्टेबल। हाँ, अगर सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता, डी के बाद कौन होता, तो ये पूरा टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है। अभी हम सिर्फ चिलेट इफेक्ट के कंसेप्ट को यूज करके स्टेबिलिटी बता रहे हैं। स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है, उसमें से एक है चिलेट इफेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि ये बाइडेंटेट है, और देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 है। कैसे 6 है? मोनोडेंटेट 6, आपको कहेगा सर यहाँ 3 है। नहीं, एक बाइडेंटेट 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 मिलकर 6 बनाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. अभी तुम पढ़ोगे अभी, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आएगा भी। ये मत समझना कि 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिक्स सबका 6।
तो आपको ये चेक करने आना चाहिए कि कौन मोनो है कौन बाइडेंटेट है। ये सब मोनो है, ये बाइडेंटेट है, चिलेट इफेक्ट है, रिंग फॉर्म बनाएगा, इस चिलेट इफेक्ट की वजह से ये मोर स्टेबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे बढ़ें। यस, Yes, sir. अब आइए, जिसका इंतजार था वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी सब टर्मिनोलॉजी ही चल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में भी टॉपिक है। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यही है कि भाई गौर से सुनना, द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन ने कितने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया? लोन पेयर कौन देगा? लिगेंड। और जितना लोन पेयर देगा उतना बॉन्ड बनेगा, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एक डिफिनेशन तो ये है, दूसरी डिफिनेशन भी बताएंगे, दोनों याद रखिए। इट इज डिफाइंड एज number of lone pair electron। कौन एक्सेप्ट करेगा? जल्दी बताओ। एक्सेप्टेड बाय, जल्दी बताओ। सेंट्रल मेटल आयन। हाँ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एक डिफिनेशन तो ये हो गई, जितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दूसरी डिफिनेशन मैं इसलिए सब लैंग्वेज लिखाता हूँ कि आपको कभी ना समझ में आए तो दोनों को पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम। अरे है लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल is directly bonded। metal is obviously जितना डोनर एटम होगा उतना ही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। metal is directly bonded, is called coordination number। बोलिए, आया समझ में? दोनों एक ही बात कह रहा है कि नहीं? It is defined as number of lone pair accepted by central metal ion। दूसरा defined as number of ligand donor atom। ligand नहीं कहा गया, number of क्या हुआ? हाँ तो मालूम है। चलिए, हाँ चलिए बताइए भाई, लिख लिया? Yes, sir. It is defined as number of ligand donor atom to which metal is directly bonded, is called coordination number। अरे सबको समझ में आई? ये मरियम एक भी दफा कुछ नहीं बोली है। अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। ये लोन पेयर कौन देगा? लिगेंड नहीं लिखा गया, लिगेंड डोनर एटम। हो सकता है लिगेंड में 5 हो लेकिन डोनेट करने वाला 4 ही हो, याद रखें, इसलिए लिगेंड डोनर एटम। अब आइए सारे लोग गौर से सुनिए, इससे एक कंक्लूजन है, एक बहुत अच्छी बात है मैं समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं लिस्ट याद करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। एक वर्ड तुम प्रीवियस क्लास में पढ़े, डेंटिसिटी, नंबर ऑफ डोनर एटम विथ इन द लिगेंड। याद आया? Yes, sir. एक बात हमेशा याद रखिए, डेंटिसिटी is the characteristics of ligand। Point to be noted, denticity is the characteristics of ligand। A coordination number is the characteristics of central metal ion। central metal ion कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? अरे यार कोई नहीं बोल रहा है। डेंटिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डेंटिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगेंड। Ligand. यस, डोनर एटम, लिगेंड के अंदर कितना डोनर एटम है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल मेटल। Central metal. वो सेंट्रल डिसाइड करेगा कितना कोऑर्डिनेट। वो 5 है तो 5 कोऑर्डिनेट, वो कहेगा हम लोन पर एक्सेप्ट करेंगे, चाहे उसके पास 6 डोनर एटम क्यों ना हो। यही आप जो बॉन्डिंग पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ही तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d, कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करेगा आपको। तो डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में लोग आपको कंफ्यूज करेगा, अरे डेंटिसिटी तो वही है डोनर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन।
दूसरी लैंग्वेज इट डिफाइंस द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। आइडेंटिसिटी में बॉन्डेड वर्ड नहीं था, सिंपल था, डोनर एटम विद इन द लिगेंड। हो सकता है 5 डोनर एटम हो, लेकिन बॉन्ड 3 ही बना है। तो दोनों की डिफिनेशन में फर्क है। आइडेंटिसिटी डिफिनेशन नंबर ऑफ डोनर एटम विद इन द लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, Yes, समझ में sir, आ रहा है yes, कि नहीं sir. यार, इतना अच्छे से बता रहा हूं भाई। Yes, sir. तो कंक्लूजन ये है, डेंटिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of ligand, but coordination number is the characteristics of central metal ion, central metal ion। बोलिए, आया सबको समझ में, आया ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, मैं रिमार्क्स लिखा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, बहुत जबरदस्त, दोनों एग्जाम में आपको काम आएगा। नंबर 1, 3D सीरीज आपने पढ़ा डी ब्लॉक में, फॉर 3D सीरीज के लिए है ये, फॉर 3D सीरीज विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3D सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद रखो ऑलवेज। कोई भी डायरेक्ट है +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, डायरेक्ट याद रखो 6। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, सुन ले भाई, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता 3D सीरीज का। 6 से ज्यादा है तो समझ जाओ कुछ लोचा है, कुछ और कंसेप्ट लगेगा। तो याद रखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नहीं रटना है। सर ने लिखा था +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नहीं, 3D सीरीज के लिए है। नंबर 2 पॉइंट, अरे समझ में आ रहा भाई मेरे भाई? Yes, sir. Yes, sir. फॉर 3D सीरीज, तुम जानते हो 3D सीरीज या 4D और 5D हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, 4 भी किसी में होता है, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी में +3 है, जैसे कोई पूछ दे, जैसे Zn का +3 होता ही नहीं, कोई कहे Zn +3, को पागल हो क्या, Zn +3 होता ही नहीं है, Zn +2 होता है। बोलो ना, हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो यार। Yes, sir. हाँ यस, आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई, लिख लिया? Yes, sir. अब सुने आगे, हाँ चलो, ये लिख लिया। तीसरा पॉइंट याद रखना कि Pt+2 हो या पैलाडियम +2, ये दो बहुत खतरनाक है, याद रखना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 4 ऑलवेज। चौथा पॉइंट, अगर Pt पर +4 हो और Pd पर भी +4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए, फिक्स्ड। ये नहीं याद रहेगा तो आपको कंपटीशन तो दूर, बोर्ड लेवल के अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। सुनिए, सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई, बता दीजिए, आप लोग गवाही दीजिए। Yes, sir. गवाही। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, वो तो याद रखिए, वो सब डिफिनेशन याद रखता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पर पीएचडी करना है तो 3D सीरीज है, +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज। अगर +4 है और कुछ स्पेसिफिक का तो जरूर याद रखिए, ये सब पढ़ने से खुद हो जाता है। जैसे आपको सेंट्रल मेटल आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है Zn+2 है, तो Zn+2 का 4 होगा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया ना +2 है, तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। Zn+2 का कभी नहीं देखा होगा आप 5, Zn+2 का हमेशा 5 होगा, ये याद रख लें आप। चाहे Hg+2 क्यों ना हो, उसका भी 4 ही होगा, 4 से ज्यादा नहीं। ये सब याद होना चाहिए, समझा कि नहीं? इससे रिएक्शन को भी याद करने में परेशानी नहीं होती है। Cu+2 हो, इसका भी 4 ही होगा। Cu+1 हो, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, समझा कि नहीं? सॉरी, Cu+2 का तो 4 6 और Cd का होता है, Cd+2 का 4 हो सकता है। चलो बताओ, Ag+1 तो हमेशा याद रखो, Ag+1 बिहारी का 2 ही रहेगा, 2 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम देख लो, जो मुझसे पढ़े हो याद करो। मैंने एक रिएक्शन लिखवाया था शायद, Cu+2
NH3 4NH3 तो CuNH3 था, और एक जगह था AgCl, अरे बोलो ना NH3, याद करो ये P ब्लॉक में लिखाया था ना, तो देखोगे AgNH3 याद होगा +2, उसमें आप याद रखने का ट्रिक्स हो गया कि 2 ही क्यों हुआ, नहीं Ag 2 ही बॉन्ड बना ही सकता है, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर और या Au का गोल्ड और सोना का 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। हाँ अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. बाकी कोई भी पूछे, CO+3 6, Fe+3 6 तो होगा ही। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये कुछ स्पेसिफिक है जो याद रखना है। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो याद रहेगा सबको? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब जैसे तुम्हें मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करा देता हूँ, एकदम एग्जांपल फर्स्ट। देखो Fe है, सारे लोग सुनो, H2O6 है +3, कोई पूछे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो पहले कैसे चेक करना है, सुनो अच्छे से, जो का बेसिक कमजोर है। वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल 2, ध्यान देते रहना मेरे भाई लोग। देखो इधर CO है, समझा कि नहीं, NH3 4 है, OX है, समझा कि नहीं, Br- है, समझा। अब तुमसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। देखो तो कोबाल्ट है, ठीक है भाई, NH3 मोनो है, ठीक है मोनो है, ऑक्सलेट बाइडेंटेट है, तो 4 हो गया, और एक बाइडेंटेट 2 लोन पेयर देता है ना, अरे बोलिए ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये नहीं कहना है हाँ 6 है तो 6, ऐसे नहीं। कहीं पर नंबर ऑफ लिगेंड एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा, कहीं पर नहीं, आपको चेक करना होगा बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो sir. यार, ऐसे कैसे चलेगा? Cu है, En है, 3 है, +2 इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना हो गया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. NiCO5 है, कार्बोनिल जो होता है वो मोनोडेंटेट होता है। हम इस तरह दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। बोलिए, गवाही दीजिए ना। हेलो, Yes, sir. थैंक यू। अरे मरियम, तहरीम, ये सबको आ रहा है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहे हैं ये लोग, Yes, बेचारी sir. लोग। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौमी यालमून। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? बोले हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जरूरी है कि आपको ये लिस्ट मालूम हो कि मोनो कौन है, बाई कौन है, इसलिए आपको कल प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आपसे कोई पूछे CO है, NH3 है, 4 है, सल्फेट है, NCl है। मरियम बहुत ही तेज स्टूडेंट है, ना जाने क्यों। मरियम बताएंगी, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा दरूद शरीफ पढ़ के बद्दुआ दे दूंगा मैं। जल्दी बताएं कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मरियम नाम की एक स्टूडेंट है, बताएंगी। हेलो मरियम, हाय, सुन पा रही हैं? हेलो। Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर, इतने एग्जांपल दिया, बताइए पहले। अमीन जो है ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है? Monodentate, sir. मोनोडेंटेड, वेरी गुड। सल्फेट बताइए, चेक कीजिए, नोट्स देखिए, नोट्स लिखती हैं Sir, आप? bidentate है। वेरी गुड। तो 4 मोनो जितना उतना होगा, 4 और 2 6। समझ में बात आई? हेलो, आई ना समझ में? Yes, sir. हाँ। आप सुनिए, अब सुनिए एक मिनट। CONH3 5SO4, this is very important example, this is very। बताओ ये मोनो है कि बाई है? जल्दी बताओ, मोनो है? अब ये बाई है, लेकिन ये यहाँ पर मोनो ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों?
5 2 7 नहीं हो सकता, +3 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +3 का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 6 से ज्यादा हो तो वहां बाइडेंटेट मोनो की तरह भी है, इसको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। कहते हैं ना ये आदमी बड़ा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, बॉन्डिंग के लिहाज से बनाता है, सिचुएशन के लिहाज से, एज रिक्वायरमेंट के लिहाज से। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहते हैं इसको। एक बिहारी है ना, टाइट है, अरे कहते हैं ना, जैसे इनके साथ सर फ्लेक्सिबल आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी, फ्लेक्सिबल है। अरे बोलिए, सही नहीं बोल रहा हूं मैं? हंस लो सारे लोग। Yes, sir. तो ये बताइए, तो यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल को गौर से, कोऑर्डिनेशन नंबर 3D सीरीज का सुन ले, कान खोल के सुन ले, दिलो दिमाग में रख ले। 3D सीरीज का कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 6 से ज्यादा नहीं, अगर 6 से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाना वहां बाइडेंटेट, इसको कहते हैं ना, जैसे इनऑर्गेनिक में कहते हैं ना वेरिएबल वैलेंसीज, दो भी उसी तरह वेरिएबल डेंटिसिटी, बाइडेंटेट का। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला? कोई क्या बाइडेंटेट है का डेंटिसिटी बोलो, आप दिमाग में रखो, डेंटिसिटी 2 तो है और 1 भी हो सकता है। वेरिएबल, वेरिएबल फ्लेक्सीडेंटेट है ये, फ्लेक्सीडेंट, कहीं पर वो 2 दिखाएगा, कहीं पर 1 भी दिखा सकता है। कोई कहेगा कैसे पता चलेगा 1? ये देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर जहां 6 से ज्यादा हुआ तो वहां बाइडेंटेट मोनो की तरह बिहेव करेगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब कंक्लूजन क्या? कोई क्या ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट की डेंसिटी 3, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी हो सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेट, द लिगेंड व्हिच हैव वेरिएबल डेंसिटी। फ्लेक्सिबल है ये बिहारी, यहां पर एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल, एक ही इसका ऑक्सीजन माइनस कनेक्टेड होगा, यहाँ इसका 2 O माइनस कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर एक्ट्स एज फ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे देगा जमीन तारे पर रहता है, इसलिए ये सब वर्ड सब ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन थोड़ी ना रट लेना है, ये तो बुक में भी लिखा है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन, यानी तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू व्हिच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो सब याद करता है, आपको याद रखना है। अरे ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब मैं क्या बताऊं, ये है असल। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे। ये Yes, सब sir. हाँ, ये ऐसे पढ़ना है भाई। एग्जाम्पल लिख लें सारे लोग, एग्जाम्पल लिख लें। अरे आया, सबको समझ में अच्छे से आ रहा है ना? बोलो भाई, गवाही दे दो। Yes, sir. Yes, sir. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सीडेंटेट। आगे बढ़े, बोलो ना। Yes, sir. Sir. एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेट। मैं फ्लेक्सीडेंटेट की डेफिनेशन दिखा देता हूं, सिंपल है। then again which do not necessarily uses all its density, कोई जरूरी नहीं कि वो तमाम डेंसिटी का यूज करे या ऑल डोनर एटम का यूज करे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है यार, इसको कुछ आ रहा है कि नहीं मोहसिन? जी सर। ड्रॉपर बैच वाले आने के इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, कल आने का रिवीजन क्लास है। सुना? मैं टाइम शेड्यूल भेज दूंगा। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके सर। क्या बोल रहा है ये? कौन बोला? पक्का कौन बोला रे? पिछले क्लास तो हुई थी ना सैटरडे, 2 सैटरडे तो हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम लगातार। जो बोला उसको कल रिमूव कर दूंगा, मैं जानता हूँ मिर्जा बोला है ना रे, इसको सर रिमूव पक्का करूंगा। नहीं बोला है, ओके बोला है सर। अच्छा ओके बोला, ठीक है, वरना बिहारी मैं तो अभी मेरे जुबान में गाली आने लगी थी, मैं बर्दाश्त कर नहीं लेता सर। मैं भी। हाँ, मैं भी गाली बकने वाला ही था। लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई सारे लोग। बहुत अच्छी गाली Yes, बकता हूं sir. मैं। हाँ, यहाँ देखें भाई, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड,
The ligand which does not necessarily uses all its donor atom. Coordinate bond. इंग्लिश समझ में आ रही है ना सबको? कोई जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन के लिहाज से अपने आप को ढालेगा. फ्लेक्सीडेंटेट. बोलिए, आ गया समझ में? हेलो एवरीवन. Yes, sir. तो इतनी सारी बातें थी ये सब आज अभी तक आपने थोड़ा बेसिक टर्म्स सब आपने पढ़ा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये सब पढ़ा. अब आगे बढ़े, जल्दी बताइए. हेलो, आगे बढ़ें. Yes, sir. आप सुनिए, इस चैप्टर पहले पार्ट का लास्ट पोर्शन पहले, उसके बाद बॉन्डिंग आएगा. नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर बहुत सारे हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे से कर डालिए. बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी में. नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत क्वेश्चन है, उसी को कर लीजिए, काफी है. और उसके बाद प्रीवियस ईयर. नोमेनक्लेचर पहले लिखिए सारे लोग. बोलिए, आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई सारे लोग. Yes, sir. देखो, मैं बेसिक से समझाऊंगा. नोमेनक्लेचर के लिए जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या है तो पहले जनरल समझो. कोई बेस एकदम वही रूल है जो आप पढ़ते आ रहे हैं. जैसे एक बात बताओ, NaCl को क्या पढ़ते हैं हम लोग? जल्दी बताओ सारे लोग. सोडियम क्लोराइड. हाँ, यह सोडियम क्लोराइड. यानी पहले केटाइन पढ़ा जाता है, उसके बाद एनायन. ये रूल है केमिस्ट्री का. हम लोग तो ऐसे याद किए रहते हैं सोडियम क्लोराइड. तो हमें क्या लगता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर अल्लाह इंटायरली डिफरेंट होगा. नहीं, मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ कि आप भूले नहीं. ये नहीं लगे कि समथिंग डिफरेंट रूल है, अमेरिका से आया हुआ रूल है. नो. NaCl3 एमोनियम क्लोराइड, पहले पॉजिटिव फिर एनायन. उसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब नोमेनक्लेचर कहे तो पहले केटाइन को पढ़ा जाएगा, देन एनायन को. डिड यू अंडरस्टैंड? वही रूल है ना? अरे बोलिए ना, वही रूल है ना? Yes, बोलना. sir. Yes, sir. पहले किसको पढ़ा जाएगा जल्दी बताओ? Cation. Cation. केटायन. जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो के पॉजिटिव, तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव आएगा तो पहले पोटेशियम का नाम पढ़ेंगे, पोटेशियम, फिर उसके बाद इसका. अब इसका कैसे, वो बात की बात है. अब बताओ सारे लोग, बताओ कॉम्प्लेक्स, बताओ कौन के बाद वाला एनायन होता है? ये बताओ, कॉम्प्लेक्स जो वो पॉजिटिव है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? सल्फेट पर नेगेटिव होता है, याद? हाँ, तो फिर अब इसका नाम पहले पढ़ेंगे, सल्फेट बाद में पढ़ेंगे. पहले इस पूरे ब्रैकेट का नाम, पहले यहाँ के का नाम पढ़ेंगे, पहले केटायन का नाम. तो आपको खुद डिसाइड हो जाएगा, बाद वाला हमेशा एनायन होता है. हेलो हेलो, याद आया ना? अरे बोलो यार. Yes, sir. दूसरी बात, K4FeCN6. सारे लोग बात ले बताओ, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम पढ़ोगे कि पोटेशियम का नाम पढ़ोगे? जल्दी बताओ सारे लोग. Potassium. पोटेशियम. ठीक है. दूसरी बात, अब यहाँ पर 4 है तो फिर मैं सिंपल बात कह रहा हूं. बताओ तो NO2SO4 का नाम बोलो तो क्या बोलते हो? सोडियम सल्फेट बोलते हैं. Yes, sir. हम ये नहीं बोलते डाइसोडियम. केमिस्ट्री का रूल है, जब सॉल्ट रहता है ना, सॉल्ट में हम नंबर को नहीं बोलते हैं. सोडियम से, हाँ वही P ब्लॉक में ऑक्सीजन लिखा रहता है ना, डाइऑक्सीजन. नॉन मेटल है तो वहां नंबर बोला जाता है. डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, डाइहाइड्रोजन. अरे बोलना हेलो. Yes, sir. नंबर वहां बोला जाता है. N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटा. जब दोनों नॉन मेटल रहे तो वहां नंबर बोला जाता है. लेकिन जब सॉल्ट रहे, मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड रहे, वहां नंबर नहीं बोला जाएगा. ये सुन ले, कान खोल के सुन ले. सुना? तो जैसे यहां पर केवल बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम. कहीं कहीं पर ऐसा दे देगा Fe3FeCN6 2 टाइम्स. हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसके भी नंबर से कोई मतलब नहीं है. नो, बाई डाई फलाना चिलाना टेट्रा क्वाड्रा नहीं बोलेंगे.
चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्ट है, पहला लेक्चर मिक्स सॉल्ट है ये। सॉल्ट के नेमिंग में नंबर नहीं बोला जाता, जब दोनों नॉन मेटल होता है वहां नंबर बोला जाता है। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो यार, हेलो। Yes, sir. जल्दी लिखो, द नेम ऑफ कीटायन। जब दिमाग में रखोगे तो आसान लगेगा, नहीं दिमाग में रखोगे तुमको लगेगा बड़ा टफ नोमेनक्लेचर है। नो, जैसे रूल है उसी तरह चलेगा। द नेम ऑफ कीटायन इज फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एन आयन। बस अब आओ सेकंड पर, पहले कीटायन का नाम पढ़ेंगे। अब आओ, असल इस पूरे नोमेनक्लेचर का सबसे खास पार्ट जो है वो सेकंड है। सेकंड समझ लिया, वही है। खुद सोचो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेन पार्ट का ब्रैकेट ही तो है। बोलो ना, ब्रैकेट को पढ़ने आ गया, ब्रैकेट को पढ़ने आ गया तो सब आ गया। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा बताओ, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट को क्या कहते हैं? अरे इसको ब्रैकेट को क्या Coordination कहते हैं? sphere. हाँ, जिसमें मेटल और लिगेंड होता है। तो लिखो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आ गया, सब आ गया। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ध्यान दीजिए, उसमें सबसे पहले जब भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा तो सबसे पहले हम नेम ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे। लिगेंड अगर वो एक है, दो है, तो यहाँ लिगेंड में डाई ट्राई लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डाई ट्राई नहीं लगाते। लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो डाई वो तो आता ही है आपको। उसके बाद लिगेंड है, लिगेंड के बाद क्या बचा? सेंट्रल मेटल एटम। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अरे भाई, कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट में दो ही चीज रहती है, लिगेंड और मेटल। तो पहले लिगेंड को पढ़ना है। सी है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको निकालने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन रोमन नंबर। 1 है तो 1 इस तरह, 2 है तो 2 इस तरह, 3 है तो 3 इस तरह, रोमन नंबर में लिखेंगे, इन रोमन नंबर। बस ये समझ लो, समझ में आ गया तो तुम्हें सब आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड होता है, तो पहले लिगेंड को पढ़ोगे, उसके बाद ये सब पढ़ोगे। बताओ, आया समझ में, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. I have. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. सुनो अच्छे से। नेमिंग ऑफ लिगेंड तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ा चुका हूं, याद है। एनायनिक लिगेंड है, आई है तो ई को हटा के ओ लगाते, क्लोराइड क्लोरिडो, ब्रोमाइड ब्रोमिडो, सल्फेट सल्फेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटेड, ऑक्सोलेट ऑक्सोलेटो। याद आया, बोलना बोलना, हेलो। Yes, sir. है तो एनायनिक लिगेंड है तो ई को हटा के ओ लगाओ। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो मैंने कहा था सेम एज रहेगा, इथाइलिन डायमीन, फॉस्फीन। याद आया? बोलो बोलो। पैराडीन, मिथेनामीन। लेकिन कुछ स्पेशल नाम था। वाटर को एक्वा, सीओ को कार्बोनिल, एनओ को नाइट्रोसिल, NH3 को अमीन। लिखवा चुका हूं ना, गवाही तो हो, गवाह तो हो। हाँ, लिखवा तो चुका हूं। हाँ, वो रूल नहीं है, वो रूल लिखा चुके हैं। तो 3 ही पॉइंट है। कीटायन का नाम पहले पढ़ेंगे, ब्रैकेट को कैसे पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, सेंट्रल और ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा है एंडिंग ऑफ नेम। 3 बातें। एंडिंग ऑफ नेम का मतलब ये हुआ फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर है, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब कि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो याद रखो, सेंट्रल मेटल के साथ ATE वर्ड लगेगा। जैसे कॉपर क्यूपरेट, कहीं पर कॉपर नाम होता है, कहीं पर क्यूपरेट होता है। कोई सर कैसे पता चलेगा क्यूपरेट है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आयरन, कहीं पर आयरन बोलेंगे, कहीं पर फेरेट बोलेंगे। तो फेरेट कब बोलेंगे? एनायनिक, जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास Fe है, H2O6 है, यहाँ +3, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ आयरन ही बोलेंगे। लेकिन K4
FeCN6 है तो K पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव। अब यहाँ पर फेरेट बोलेंगे। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना यार। यस सर। जैसे निकिल है निकिलेट, कॉपर है क्यूपरेट। लिखना शुरू करें। कोबाल्ट है कोबाल्टेट, पीटी है प्लैटिनेट, आयरन है तो यहां आयरनेट मत बोलेंगे, फेरेट। लेड है तो लेडेट मत बोलेंगे, प्लम्बेट। गोल्ड है तो गोल्डेट मत बोलिएगा, ऑरेट। एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट। इसी तरह है, जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपको समझ में आता जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा ना। तो ये 80 वर्ड कहां लगेगा? जिंक है तो जिंकेट, एनानिक कॉम्प्लेक्स में लगेगा। कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना यार। Yes, sir. सर आपने लेड का क्या लिखा है? लेड का है प्लम्बेट, प्लम्बेट, लेडेट नहीं, प्लम्बेट। पीबी से है, प्लम्बेट। आयरन फेरेट, Fe फेरेट। गोल्ड है तो गोल्डेट नहीं बोलेंगे, ऑरेट। एल्युमिनियम एल्युमिनेट, जिंक जिंकेट। लिख लिया? जल्दी बताएं स्टूडेंट लोग। Yes, sir. थैंक यू थैंक यू। लेकिन फॉर केटाइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जब रहेगा, नो एनी सफिक्स इज एडेड, कुछ भी नहीं, नो एनी सफिक्स इज एडेड विथ सेंट्रल मैटर एटम। सुना? अरे बोलो, इसमें कुछ चेंज। आयरन है तो आयरन ही कहलाएगा, निकल है तो निकल ही कहलाएगा। यही बेसिक रूल है। बोलिए आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। Yes, sir. सबसे पहले आसान K4 FeCN6। अब सुनो सारे लोग, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए आयरन का निकालने के। X मान लो पोटेशियम का +1 होता है तो 4 × 1। साइनाइड एनायनिक लिगेंड है और -1 चार्ज होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। एनाइन पर PhD होनी चाहिए, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। X = 2। अब पहले कहा गया कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो केटाइन का नाम पोटेशियम, नंबर को नहीं बोलना है, पोटेशियम। ठीक हो गया? अब इस पूरे का नाम बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के नाम में पहले लिगेंड हेक्सा साइनिड। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेंगे। आयरन कहलाएगा कि फेरेट, तो फेरेट चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट सेकंड। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बोलो Yes, ना sir. यार, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास छूटनी नहीं चाहिए। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग छूटा तो अपना जानिएगा। बॉन्डिंग पहला पार्ट लगभग, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और प्रैक्टिस भी होगी। बॉन्डिंग शुरू होगा। बॉन्डिंग पर डे पढ़ो, पर डे टीचर के साथ साथ चलो। इसमें भी शाम वाले भी बैच में भी सारे लोग। चलिए आगे बढ़े, गवाही दीजिए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, ना जाने क्यों। आप देखिए एग्जाम्पल 2 है, H2O6 है, Cl3 है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का X मान लिया, वाटर का 0 न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1 होता है तो X = 3। पहला काम केटाइन का नाम, तो यहाँ केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो पहले कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन में पहले लिगेंड हेगेजा,
एक्वा, आयरन, आयरन, थर्ड क्लोराइड, कोई बोलेगा ट्राइक्लोराइड, पागल होगा, नशेरी होगा, ट्राई बोला नहीं बोलना, क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं, क्लोराइड, ये क्लोरीन लीगेंड नहीं है, ये सब बाहर है, लीगेंड में ही OIE लगता है, समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। हेलो एवरीवन। नो सर। सर दोबारा से सर। हाँ तो इसमें क्या दोबारा रे गुंडा कहीं का, पहले केटाइन का नाम पढ़ लिया, हेक्सा, एक्वा, आयरन, थर्ड क्लोराइड, कुंची दोबारा रे, कुंची है, पहले केटाइन का नाम पढ़ते हैं ना रे, अरे कॉम्प्लेक्स केटायन है ना रे। यस सर। हाँ तो इसमें पहले लिगेंड का नाम हेक्सा, एक्वा, आयरन, थर्ड क्लोराइड, कोई कहेगा फेरेट क्यों नहीं लिखा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स एनायनिक रहता तभी फेरेट होता। ओके सर। यस गुंडा बिहारी, सब कुछ है, तू आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हम्म। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर 0, क्लोरीन 3, अरे क्या नाम है, अरे दोनों स्टूडेंट को आ रहा है, जो दोनों एक ही स्कूल की हैं, बताइए भाई आ रहा है, हेलो। यस सर। चलिए अब देखिए इसमें अब दो तरह का लिगेंड आ गया ना, तो अल्फाबेटिकली एक्वा कोलो, तो कहेंगे टेट्रा एक्वा, हम टी को नहीं देखेंगे, एक्वा का ए को देते हैं अल्फाबेट में, हम टेट्रा वगैरह को नहीं देखते हैं। डाइक्लोरिडो, आयरन, चूंकि केटानिक कॉम्प्लेक्स है, आयरन, थर्ड क्लोराइड, बोलो सबको समझ में आया हाँ या ना। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, पहले केटायन का नाम, केटायन में कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में पहले लिगेंड, लिगेंड में भी दो डिफरेंट आ गया तो अल्फाबेट, बोलो बोलो आया। हेलो एवरीवन। यस सर। फिर देखिए पहला काम कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन 4x0, अमोनिया क्लोरीन 2-1, बोरोमीन 1-1, 0x3। अब ये कॉम्प्लेक्स केटायन है, अब इसमें अल्फाबेटिकली टेट्रा अमीन, अमोनिया ने अमीन, और डबल एम डाइक्लोरिडो, कोई गैप उप नहीं देंगे, कोबाल्ट, थर्ड बोरोमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है, गवाही दीजिए। अरे यार कोई गवाही नहीं दे रहा, गलत बात है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस Yes, सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, आगे बढ़ें। यस सर। अब देखो एग्जाम्पल 5, कोबाल्ट En3+3। अब सुनो, En का मतलब क्या होता है, En को क्या कहते हैं, इथिलीन डायमीन। हाँ इथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब सुनो इथाइलिन डायमीन, देखो जिस लिगेंड में इसमें ऑलरेडी डाई वर्ड लगा हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी पहले से बताओ हाँ या ना, इथाइलिन डायमीन, यस सर। तो वहां अब जैसे यहाँ पर, जैसे एक मिसाल और दे देता हूं, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ये लेता, En2 है, सल्फेट है और Cl है, तो अब यहाँ पर दो इथाइलिन डायमीन आया, तो हम बोलेंगे डाई इथाइलिन डायमीन, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम बिस का इस्तेमाल करेंगे, बिस। ऑर्गेनिक भी कहता है, ऑर्गेनिक में एक रूल है कि अगर साइड चेन फर्दर ब्रांच्ड हो तो वहां डाई की जगह बिस या ट्रिस का इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री में कब इस्तेमाल होगा, जिसके नेमिंग में ऑलरेडी पहले से नंबर हो, द लिगेंड हैविंग ऑलरेडी नंबर, then bis is used for 2, tris is used for 3।
डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे यार कोई बोल, हाँ मतलब ये रूल सुनिए, द लिगेंड हैविंग number in their name, then bis is used for 2 के लिए हम bis करेंगे, tris is used for 3। टेट्रा चार होता, 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 में 4 दूना 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ट्रेस इज यूज्ड फॉर 3, ट्रेस यही तक आएगा। तो जैसे यहां पर बोलेंगे ट्रेस और ब्रैकेट इथाइलिन डाइअमीन, यहां पर अमीन में एक ही एम, डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड, या नहीं तो ट्रेस इथेन, इथाइलिन डाइअमीन को IUPAC नेम में इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिखते हैं, कोबाल्ट थर्ड। यहां क्या नाम होगा देखिए, बिस है, इथाइलिन है, सल्फेट है, तो ठीक है यही आएगा पहले, बिस इथाइलिन डाइअमीन ब्रैकेट क्लोज सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड, चूंकि सल्फेट पर 2 माइनस थर्ड क्लोराइड। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछो बिला झिझक सारे लोग, कोई डाउट है क्या? No, कोई डाउट sir. है? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो बगैर पहले लिख लो अच्छे से फिर पूछो। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए ना, कोई कुछ तो बोलिए। Yes, sir. लिख लिया? सर बोलिए बोलिए। इथाइलिन डायमीन में डबल एम होगा या सिंगल एम होगा? सिंगल ए में होगा, वो तो सिर्फ अमोनिया के लिए है। अरे अल्लाह, अभी मैं बोला भी था, अब सुनती नहीं है। अमोनिया के लिए ये वर्ड है, अमोनिया में चूंकि डबल एम होता है ना, इसको रिजम्बल करने के लिए अमोनिया को इस चैप्टर में अमीन बोलते हैं, तो वहां डबल एम। अमीन का तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन AMI नहीं होता है, यहाँ तो ए भी एक एम होगा ना। हेलो या ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। मीडिया में आ रही है, मीडिया में आने का तरीका था ये। सिर्फ अमोनिया में लगेगा NH3, अमोनिया डबल एम। जहां अमीन ऑलरेडी है AMINE ही लगेगा। जैसे मान लीजिए CH3NH2 मीथेन अमीन, यहाँ पर भी नाम आगे, ये भी लिगेंड है, मैंने लिखवाया था अमीन, एक एम आएगा। सिर्फ अमोनिया में अमोनिया नहीं बोल के स्पेशल नेम में अमीन बोला जाता, चूंकि अमोनिया में डबल एम है इसलिए यहाँ पर भी डबल एम शो करना है, जिससे पता चले ये अमीन NH2 नहीं है।